स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। द कश्मीरी फाइल्स के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दिया करारा जवाब। आपको बता दें कि जिस तरीके से द कश्मीरी फाइल्स को लेकर लगातार राजनीतिक पार्टियों की तरफ से राजनीति की जा रही है और इस संदर्भ में दिल्ली विधानसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कश्मीर फाइल्स को लेकर राजनीति की और कहा कि इस फिल्म को यूट्यूब पर डाल देना चाहिए और हम ऐसी फिल्म के झूठे पोस्टर भी चिपकाएंगे। इसके बाद लगातार जनता ने अरविंद केजरीवाल को ट्रोल किया और इसके बाद द कश्मीरी फाइल्स के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने करारा जवाब दिया है अरविंद केजरीवाल को और कहा है कि इस तरीके के जो लोग हैं वो प्रोफेशनल अब्यूजर हैं। इसके साथ ही इंटरव्यू में विवेक रंजन अग्निहोत्री ने उन तमाम लोगों को लेकर भी निशाना साधा और अरविंद केजरीवाल को भी जवाब दिया। उन्होंने कहा क्या सच में अरविंद केजरीवाल ने ऐसी बात कही? मैं इस सारी चीजों पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता, ज्यादा ना बोलते हुए विवेक रंजन अग्निहोत्री ने कहा कि इस तरीके के जो लोग हैं वो प्रोफेशनल अब्यूजर हैं। प्रोफेशनल अब्यूजर का मतलब आप अच्छी तरीके से जानते हैं और यही बड़ा कारण है कि जो टिप्पणी की गई है विवेक रंजन अग्निहोत्री की तरफ से अरविंद केजरीवाल को लेकर, ये करारा जवाब है अरविंद केजरीवाल को लेकर, जो कि लगातार हर फिल्म को लेकर वो अपने ट्विटर सोशल मीडिया पर डालते हैं और यह कहते हैं कि स्वरा भास्कर की फिल्म अच्छी है, नील बटा सन्नाटा मूवी अच्छी है, पर आज अगर 1990 में नरसंहार की बात आई है, कश्मीरी हिंदुओं के जेनोसाइड की बात आई है, तो किस तरीके से अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा में ताली पीटते नजर आए, हंसते हुए नजर आए। तो इसको लेकर जहां द कश्मीरी फाइल्स के डायरेक्टर हैं उन्होंने करारा जवाब दिया है अरविंद केजरीवाल को। इसके साथ ही इंटरव्यू में विवेक रंजन अग्निहोत्री ने कहा कि मैं ऐसे राजनीतिक नेताओं के जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं द कश्मीरी फाइल्स को लेकर, मैं उस पर बयानबाजी नहीं करना चाहता, मैं उस पर ध्यान नहीं देना चाहता, मैं उन लोगों के ऊपर ध्यान देना चाहता हूं, मैं उन करोड़ों लोगों के ऊपर ध्यान देना चाहता हूं तो कश्मीर फाइल्स को देखकर आ रहे हैं और 1990 में जो कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ, मैं उन लोगों की बात करना चाहता हूं जो कि लगातार इस फिल्म को प्यार दे रहे हैं। आपको बता दें कि चाहे दिल्ली की सरकार हो या फिर कांग्रेस की सरकार या फिर वो कांग्रेस की तमाम राज्यों में सरकार हो, किस तरीके से द कश्मीरी फाइल्स को लेकर राजनीति हो रही है ये आज भी बात हमसे छुपी नहीं है। जहां दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि फिल्म को यूट्यूब पर डाल देना चाहिए, ये झूठी फिल्म है, बीजेपी ये कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने भी राजस्थान में धारा 144 लगा दी है कि कोई इस फिल्म को ना देख पाए। इसके साथ हम आपको ये भी बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ साथ सांसद भी आम आदमी पार्टी के कम नहीं है जो लगातार द कश्मीर फाइल्स को लेकर राजनीति कर रहे हैं। और आज संजय सिंह ने भी इसी बात को लेकर टिप्पणी की है और कहा है कि इस फिल्म को टैक्स फ्री करने से अच्छा है कि इसे यूट्यूब पर डाल दें या फिर इसे दूरदर्शन पर रिलीज करा देना चाहिए। लगातार जिस तरीके से ये जो फिल्म है द कश्मीर फाइल्स है, ये फिल्म भी नहीं एक सच्ची घटना है जो कि 1990 में कश्मीरी हिंदुओं के साथ जिस तरीके से उनका जेनोसाइड हुआ, 32 साल से ये सच्चाई छुपी हुई थी और आज अगर निकलकर ये सच्चाई सामने आई है तो किस तरीके से राजनीतिक पार्टियां इस पर राजनीति कर रही हैं। और इसी को लेकर कल अरविंद केजरीवाल को देश की जनता ने ट्रोल किया और कुमार विश्वास ने तो अरविंद केजरीवाल को पिशाच तक कह दिया था। और वहीं अगर तमाम लोगों की बात करें जो लगातार अरविंद केजरीवाल को ट्रोल कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के ही पुराने ट्वीट्स लगा रहे हैं कि किस तरीके से फिल्मों को लेकर भी राजनीति कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। बात अगर स्वरा भास्कर की फिल्म नील बट्टा सन्नाटा की आए या फिर तमाम और मूवीज की बात आए तो किस तरीके से अरविंद केजरीवाल अपने ट्विटर पर उन मूवियों के नाम लिखते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छी एक्टिंग स्वरा भास्कर या फिर तमाम कलाकारों ने की है, इस फिल्म को टैक्स फ्री कर देना चाहिए या फिर हम दिल्ली में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर रहे हैं। और आज बात कश्मीर फाइल्स की आ रही है तो उसकी कमाई को लेकर किस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं। कभी फिल्म को झूठा बताया जा रहा है तो कभी ये कहा जा रहा है कि द कश्मीर फाइल्स जो है वो लोगों को बांटने का काम कर रही है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ विपक्षी पार्टियां लगातार इस पूरे मामले को लेकर राजनीति कर रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ तो विवेक रंजन अग्निहोत्री के हर बयान को लेकर भी राजनीति की जा रही है। अभी भोपाल में एक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मध्य प्रदेश में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसके दौरान उन्होंने कहा कि मैं भोपाल में पढ़ा लिखा पला बड़ा हूं, बड़ा हुआ हूं, पर और मैं खुद को भोपाली नहीं कहता क्योंकि आज भोपाली का मतलब कुछ और है। उन्होंने कहा कि आज जो भोपाली का मतलब है उसे समलैंगिक कहते हैं और इसी को लेकर कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह लगा
लगातार निशाना साध रहे हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री के ऊपर और कह रहे हैं कि ये भोपाल का मजाक बनाया गया है। भोपाल को लेकर जो टिप्पणी की गई है इसको लेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री माफी मांगे, यानी कि एक बयान को किस तरीके से तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है और ये कहने की कोशिश की जा रही है कि विवेक रंजन अग्निहोत्री ने भोपाल का मजाक उड़ाया है, भोपाल के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, समलैंगिक वर्ड का इस्तेमाल किया है, बल्कि वो कुछ और कहने की कोशिश कर रहे थे। पर उसके बावजूद भी बयान को तोड़ मरोड़ कर ये कहने की कोशिश की जा रही है कि विवेक रंजन अग्निहोत्री को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने भोपाल के ऊपर मजाक किया है, अभद्र टिप्पणी की है। पर इसी बीच आपको ये भी बता दें कि विवेक रंजन अग्निहोत्री खुद भी एक भोपाली हैं और वो भोपाल से आते हैं। उन्होंने सिर्फ एक शब्द का मतलब बताया था कि मैं खुद भी भोपाली हूं, पर मैं खुद को भोपाली नहीं कहता कि आज इन चीजों का मतलब कुछ और है, इन शब्दों का मतलब कुछ और है। पर फिर भी किस तरीके से छोटी छोटी चीजों को लेकर राजनीति की जा रही है। खैर, अगर हम कश्मीर फाइल्स की बात करें तो 13-14 दिन के बाद यानी कि लगातार 2 हफ्तों के बाद भी जो फिल्म का कलेक्शन है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और यही बड़ा कारण है कि तमाम पार्टियां इस बार राजनीति कर रही हैं। कभी कोई पार्टी जो है वो इस फिल्म को बैन करने की बात कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ जो कमाई है उसी को लेकर बार बार पर निशाना साधा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि टैक्स फ्रीज करने से अच्छा है दूरदर्शन पर रिलीज कर दें अगर या फिर यूट्यूब पे डाल दें। आपको बता दें कि आज डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने इन सारी चीजों का जवाब दिया है और उन लोगों को जो लगातार फिल्म को लेकर राजनीति कर रहे हैं। और इससे पहले फिल्म में काम करने वाले यानी कि अभिनेता अनुपम खेर ने भी इसी तरीके के लोगों को और अरविंद केजरीवाल को जवाब दिया था और बताया था कि मैं लोगों से अपील करता हूं कि इस फिल्म को जाकर आप हॉल में ही देखिए क्योंकि राजनीति करने वाले लोग लगातार राजनीति करेंगे और आप अपनी ताकत दिखा दीजिए उन लोगों का जो लगातार कह रहे हैं कि इस फिल्म को यूट्यूब पर डाल देना चाहिए। अगर हम अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के अलावा तमाम और लोगों की भी बात करें, यानी कि हाल फिलहाल में फारूक अब्दुल्ला ने आज तक एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि अगर मैं 1990 में ये जो नरसंहार हुआ था इसके लिए मैं कहीं पर भी जिम्मेदार ठहराया जाता हूं या फिर जिम्मेदार मिलता हूं तो मैं देश के किसी भी कोने में फांसी चढ़ने के लिए तैयार हूं। और इसी को लेकर जो फिल्म में जिन्होंने रोल निभाया है यानी कि पल्लवी जोशी ने भी फारूक अब्दुल्ला को जवाब दिया था और कहा था कि फारूक अब्दुल्ला को ऐसा कौन से काम याद आ गए, ऐसी कौन सी चीज हो गई कि उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं के जेनोसाइड से सिर्फ एक दिन पहले इस्तीफा दे दिया और अब वो कह रहे हैं कि उस वक्त पर मैं था नहीं। और किस तरीके से फारूक अब्दुल्ला ने उस वक्त पर इस्तीफा दिया और उसके बाद वो लंदन चले गए और मौसम खराब था इसीलिए जो गवर्नर थे वो जम्मू कश्मीर में नहीं आ पाए थे और हालात खराब यानी कि मौसम खराब होने के चलते वो रुके हुए थे जम्मू में। और इन्हीं 2 दिनों में किस तरीके से कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ और उन चीजों को किस तरीके से 32 सालों तक दबा के रखा गया। और आज अगर ये चीजें फिल्म की माध्यम से जनता के सामने आ रही हैं और यही बड़ा कारण है कि जिस सत्य को अभी तक 32 सालों तक छुपाया गया और आज अगर वो जनता के सामने निकलकर सामने आ रहा है और यही बड़ा कारण है कि आज जनता जो है वो बढ़ चढ़ कर इस फिल्म को 2 हफ्तों के बाद भी प्यार दे रही है। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड पे की हम बात करें तो 250 से ज्यादा करोड़ फिल्म कमा चुकी है और अगर हम इंडिया की बात करें, भारत की बात करें तो भारत में भी काफी अच्छा जो ब्लॉकबस्टर है मूवी अभी तक बनी हुई है। चाहे फिर हम बच्चन पांडे की बात करें या फिर तमाम और मूवियों की बात करें वो भी फीकी पड़ती हुई नजर आ रही हैं द कश्मीर फाइल्स के सामने, जहां विरोधी पार्टियां लगातार द कश्मीर फाइल्स को लेकर विरोध कर रही हैं। कभी घटना को लेकर कहती हैं कि फिल्म में जो चीजें दिखाई गई हैं वो सत्य नहीं है, लोगों को बांटने के लिए फिल्म ये बनाई गई है, ये राजनीति करने के लिए फिल्म बनाई गई है। तो वहीं दूसरी तरफ जो लोगों का प्यार है द कश्मीर फाइल्स के लिए वो बढ़ता ही जा रहा है और यही बड़ा कारण है कि इस पूरी चीज को लेकर, इस पूरी बात को लेकर फिल्म के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने भी इंटरव्यू में साफ कर दिया कि मैं राजनेताओं के ऊपर ध्यान देने से ज्यादा उन लोगों के ऊपर ध्यान देना चाहता हूं जो उस फिल्म को ध्यान दे रहे हैं, जिस फिल्म को देखने जा रहे हैं और जो उस फिल्म में जितनी भी चीजें दिखाई गई हैं उन्हें समझ रहे हैं, उन्हें गहराइयों से देख रहे हैं। आपको बता दें द कश्मीर फाइल्स को लेकर जिस तरीके से राजनीति हो रही है इसके साथ ही डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने ऐलान कर दिया है कि वो जल्द ही दिल्ली फाइल्स भी लाने वाले हैं। और अब देखना अहम ये होगा कि जिस तरीके से तमाम चीजें जो छुपाई हुई हैं, मीडिया की बात करें या तमाम राजनीतिक नेताओं की बात करें, अब वो भी जल्द ही सामने आने वाली हैं। जनता के द कश्मीर फाइल्स को लेकर ही राजनीतिक पार्टियों का जो
तख्त है वो पूरी तरीके से खिसक चुका है, हिल चुका है। और यही बड़ा कारण है कि एक के बाद एक पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस या फिर पीडीपी या फिर एनसी, तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो द कश्मीर फाइल्स को लेकर राजनीति कर रहे हैं। और जिस वक्त पर दिल्ली फाइल्स आएगी, क्या हाल ही विपक्ष का होने वाला है, ये देखने वाली बात है। इस तरीके की और भी ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।